नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के तहत लग रहे शिविरों में मेले जैसा माहौल है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं और सरकार की योजनाओं की जानकारी लेने के साथ उससे जुड़ भी रहे हैं। इन शिविरों में अधिकारियों का दल पूरी संवेदनशीलता के साथ लोगों की समस्याओं को न सिर्फ सुन रहा है बल्कि उसका समाधान भी कर रहा है। मुझे यकीन है कि पिछले 2 चरणों की तरह तीसरा चरण भी काफी सफल और प्रभावी रहेगा। मौका था कोलेबिरा सिमडेगा में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का। मौके पर सीएम ने 20,99,65,111 रुपए की लागत से बनी 653 योजनाओं का उद्घाटन किया। वहीं 800 योजनाओं की आधारशिला रखी। हाई कोर्ट से मिले आदेश के बाद सीबीआई की टीम दूसरी बार साहेबगंज पहुंची। सीबीआई साहेबगंज में अवैध खनन के मामले की जांच कर रही है। इससे पहले सीबीआई की टीम साहेबगंज सिविल कोर्ट पहुंची। वहां से जरूरी दस्तावेज हासिल करने के बाद सुरक्षा बलों के साथ संभावित जगहों पर जाकर कुछ लोगों से पूछताछ की। सीबीआई के अधिकारी ईडी के गवाह विजय हांसदा से भी पूछताछ कर सकते हैं। हांसदा पर इल्जाम है कि वह कुछ लोगों के दबाव और प्रभाव में आकर अपने पूर्व के बयान से मुकर गया है। इस मामले में ईडी साहेबगंज के एसपी मोहम्मद नौशाद आलम से पूछताछ कर चुकी है। सीबीआई साहेबगंज के नींबू पहाड़ में अवैध खनन को लेकर जांच कर रही है। इससे पहले सीबीआई 24 अगस्त को जांच के सिलसिले में साहेबगंज पहुंची थी। तेज रफ्तार ट्रक कहर बरपा गया। बाइक सवार 2 जवान भाइयों को रौंद डाला। एक भाई की डेड बॉडी ट्रक में काफी दूर तक घसीटती चली गई। दोनों की डेड बॉडी लोगों की रूह कपा गई। उनके चीथड़े हो चुके थे। संजू गिरी और रविंद्र गिरी को मिली दर्दनाक मौत से गुस्साए लोग सड़क पर उतर आए। उन्होंने डाल्टनगंज पांकी रोड को जाम कर दिया। ग्रामीणों का गुस्सा उबाल पर था। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक चालक को अरेस्ट कर लिया। वहीं सीमेंट लदे ट्रक को भी जब्त कर लिया। मौके पर पांकी विधायक शशि भूषण मेहता पहुंचे थे। एक ही आंगन से 2 जवान बेटों की अर्थी सस्ता देख लोगों को कलेजा दरक गया। परिवार का हाल बेहाल था। यह हादसा पलामू के सदर थाना क्षेत्र के रजवाड़ी के पास हुआ। सीएम हेमंत सोरेन और उनके परिवार के नाम लीज आवंटन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय मिश्रा एवं जज आनंद सेन की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। सरकार की तरफ से महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने अदालत को बताया कि इस तरह की याचिका शिवशंकर शर्मा नाम के एक शख्स ने दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस लिहाज से सुनील कुमार महतो की याचिका में भी कुछ नया नहीं है, इसलिए याचिका को खारिज किया जाना चाहिए। सुनील के वकील राजीव कुमार ने अपनी दलील में कहा, याचिका में सीएम के नाम पत्थर खनन लीज आवंटन का जिक्र था। खूंटी पुलिस ने 2 लोगों की डेड बॉडी रिकवर की है। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मुरहू थाना क्षेत्र के कोचा पहाड़ जंगल से जमीन खोदकर डेड बॉडी बरामद की गई। शवों की शिनाख्त पांडा बोदरा और सेबियन हपतगढ़ा के तौर पर की गई। दोनों दोस्त थे। पांडा खूंटी और सेबियन चाईबासा का रहने वाला था। मामले का खुलासा करने की खातिर खूंटी एसडीपीओ अमित कुमार मंडल की देखरेख में एसआईटी गठित की गई। टीम में मुरहू थानेदार इकबाल हुसैन और अड़की थानेदार नरसिंह मुंडा को भी शामिल किया गया। गठित टीम ने तफ्तीश शुरू की और 4 लोगों को उठा लिया। इनके नाम सनिका पूर्ति, लेंगा पूर्ति, एसी थेमस और एसी सिंगराय बताए गए। बहन पर हो रहे जुल्म और सितम का बदला लेने के चक्कर में सनिका पूर्ति ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर यह कांड कर डाला। गिरफ्तार 4 संदेही गुनहगारों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। धनबाद में जमीन कारोबारी कृष्णा मंडल को टारगेट कर बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। अपनी हार्डवेयर दुकान में बैठे कृष्णा बेतरह जख्मी हो गए। फायरिंग की आवाज सुन कृष्णा मंडल के साथी कृष्णा हांसा दुकान पहुंचे। बदमाशों ने उन पर भी गोली चला दी। गनीमत रही कि वे बच गए। वारदात को अंजाम देने के बाद बड़े आराम से अपराधी वहां से भाग निकलने में कामयाब रहे। जल्दबाजी में लहूलुहान कृष्णा मंडल को पास के एक प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ उनकी नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें दुर्गापुर मिशन हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। वारदात के बाद इलाके में खलबली मच गई। मिली सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश में जुट गई। प्रथम दृष्टया जमीनी विवाद में घटना को अंजाम देने की बात सामने आ रही है। घटना गोविंदपुर थाना क्षेत्र के आम घाटा की है। 1 जनवरी 2024 से 5 सालों तक करीबन 81 करोड़ 35 लाख लाभुकों को मुफ्त में खाने पीने का सामान दिया जाएगा। PMGKY यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत यह सामान दिए जाएंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में योजना के विस्तार को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा, यह एक ऐतिहासिक फैसला है। PMGKY दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक कल्याण योजना है। इसका उद्देश्य 5 साल की अवधि में 11.80 लाख करोड़ की अनुमानित लागत पर 81 करोड़ 35 लाख लोगों के लिए भोजन और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।